आरक्षण को लेकर भारत बंद के समर्थन में सैदपुर में 4 घंटों तक सड़क पर हुआ भारी उपद्रव, तोड़फोड़ के साथ पुलिस प्रशासन के साथ की गई बदसलूकी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रीमीलेयर आरक्षण और आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर दिए गए निर्णय के विरोध में अनेक संगठनों सहित बसपा सुप्रीमो द्वारा आहूत भारत बंद के बीच सैदपुर में लगभग 4 घंटों तक सड़क पर जमकर अराजकता और उपद्रव देखने को मिला। इस दौरान नगर में बसपा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन और जुलूस में भीम आर्मी सहित अन्य दल भी शामिल हो गए। कुछ नेताओं द्वारा समझाने के बावजूद उपद्रवियों ने लगभग 4 घंटों तक सड़क पर भारी हंगामा किया। इस दौरान जहां कई लोगों के व्यावसायिक केंद्रों में तोड़फोड़ की गई, वहीं अनेक वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लाठी डंडों से लोगों की दुकानों को जबरदस्ती बंद कराते हुए अराजक तत्वों की भीड़ ने कईयों की दुकानों पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान सड़क पर लगे भारी जाम के बीच एम्बुलेंस तक को जाने नहीं दिया गया। बाद में काफी समझाने के बाद किसी प्रकार एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। इस दौरान उपद्रवियों ने 2 बार रेलवे क्रॉसिंग पर बैठकर ट्रेन रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन बाद में वहां से हट गए। घंटों चले इस अराजक प्रदर्शन में कई बार पुलिस से छीना झपटी की गई। एक बार तो सैदपुर कोतवाल और खानपुर एसओ की वर्दी पर भी उपद्रवियों ने हाथ डाल दिया। लगभग 4 घंटों तक चला यह अराजक प्रदर्शन दोपहर लगभग 2 बजे किसी प्रकार खत्म हुआ, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की जान में जान आई। जनसामान्य को बुरी तरह आतंकित कर देने वाली इस पूरी घटना की वीडियोग्राफी प्रशासन द्वारा कराई गई है। एक एक कर सभी उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। इस उग्र प्रदर्शन के बाद नायब तहसीलदार को बसपा के जितेंद्र मानव और सपा के विधानसभा अध्यक्ष कमलेश यादव ने पत्रक देते हुए कहा कि क्रीमीलेयर आरक्षण और वर्गीकरण को हम किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इस आदेश को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार विधेयक लाकर कानून बनाने के साथ ही आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे। बसपा ने 4 सूत्रीय पत्रक में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों से संबंधित कोलेजियम सिस्टम को भी समाप्त करते हुए जजों का चयन यूपीएससी से कराने की मांग की। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमीलेयर आरक्षण खत्म किए जाने के निर्णय के विरोध में बसपा चीफ मायावती द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके लिए बसपा के विधानसभा अध्यक्ष राज तिलक के नेतृत्व में तरवनिया में बसपा कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। वहां से बसपा का झंडा लहराते और विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी तहसील मुख्यालय के लिए रवाना हुए। बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर जितेंद्र मानव ने बताया कि जुलूस लेकर आगे बढ़ने के दौरान नई सड़क तिराहे पर जुलूस में आजाद पार्टी और भीम आर्मी के लोग भी शामिल हो गए और नारेबाजी करते हुए दुकानों को जबरदस्ती बंद कराने और तोड़फोड़ करने लगे, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने पर तहसील मुख्यालय पर सपा के कार्यकर्ता और नेता भी अपना झंडा लेकर पहुंच गए। वहां उनके साथ हमने नायब तहसीलदार विजयकांत पांडे को पत्रक सौंपा और सभी से अपील किया कि अब सभी लोग संजय वन में पहुंचे और वहां से अपने अपने घरों को चले जाएं। लेकिन बाहरी लोगों ने चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जितेंद्र मानव ने बताया कि वहां से अधिकांश बसपा कार्यकर्ता चले गए, लेकिन मैं लोगों को नियंत्रित करने के लिए रुक गया और उन्हें समझाने का प्रयास करने लगा, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे। इधर प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन अराजकता में बदलते देख नवागत क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार स्वयं सड़क पर उतरे और लाउडस्पीकर से उपद्रवियों को समझाने का प्रयास किया। कोतवाल विजय प्रताप सिंह और खानपुर एसओ प्रवीण यादव भी मैं फोर्स सभी को समझाने का प्रयास करके सड़क से हटाना चाह रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हुए। तहसील के सामने कुछ देर हंगामा करने के बाद वो आगे बढ़ते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गए और पटरियों पर बैठकर ट्रेन रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आने के पहले ही वो वहां से हटकर कुछ आगे सादात गाजीपुर मार्ग स्थित तिराहे पर पहुंच गए और वहां चक्का जाम कर दिया। इस बीच बारिश होने लगी, तब भी वो हटने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान बाइक सवारों को जबरदस्ती धक्का मुक्की करते हुए रोकने लगे। वहीं 4 पहिया और बसों पर लाठी डंडे से हमला भी करने लगे। भीषण जाम के चलते वाहन पीछे भी नहीं जा पा रहे थे। इधर उनका प्रदर्शन उग्र होता देख कोतवाल और खानपुर एसओ ने उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने उनकी वर्दी पकड़ ली। इसी दौरान उपद्रवियों ने वहां से गुजर रहे किसी परिचित का ट्रैक्टर रोककर उसे बीच सड़क आड़ा तिरछा खड़ा कर दिया, जिससे कोई वाहन न गुजर सके। इस बीच उपद्रवियों में शामिल 2 महिलाएं भी बेहद आक्रामक मुद्रा में नजर आईं। उनमें से एक ने ईंट उठाकर गालियां देते हुए लोगों को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन महिला सिपाही ने कुछ ही देर में उससे ईंट छीन लिया। इस दौरान उपद्रवियों का एक झुंड वहां से रेलवे क्रॉसिंग की ओर बढ़ा और वहां इमरजेंसी के लिए लगाए गए स्लाइडर फाटक को खींचकर फाटक बंद कर दिया। वहां से वो फिर से तहसील गेट के सामने पहुंच गए और वहां रेलवे की पटरी रखकर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस बीच कम से कम 4 बार उप जिलाधिकारी रवीश गुप्ता उपद्रवियों के पास पहुंचे और उन्हें बार बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मोदी योगी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें बार बार वापस भेज दे रहे थे। इसी दौरान उनमें से कुछ लोगों का झुंड
एक बार फिर से डंडे के बल पर लोगों की दुकानें बंद कराने लगा। डर के मारे लोगों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे। इस बीच भाकपा माले के कई कार्यकर्ता उपद्रवियों के समर्थन में लाल झंडा लेकर तहसील में पहुंच गए। लगभग 2 बजे भीम आर्मी ने अपने संगठन का पत्रक एसडीएम को दिया और बाहर आकर प्रदर्शन समाप्त किया। तब जाकर लगभग 4 घंटों के बाद सड़क उनके कब्जे से मुक्त हुई। सड़क पर इस प्रकार की अराजकता देखकर वहां से गुजर रहे अधिकांश लोग उपद्रवियों को कोस रहे थे। वहीं इस अप्रत्याशित अराजकता के शुरू होने के बाद बसपा नेता भी अपना पल्ला छुड़ाते नजर आए, जबकि सपा नेता और कार्यकर्ता तो उपद्रव शुरू होता देख पहले ही पत्रक देकर वहां से निकल लिए। बहरहाल घंटों चले इस बवाल के बाद जब जाम समाप्त हुआ तो प्रशासन और आमजन ने राहत की सांस ली। पूरी घटना को लेकर पूछे जाने पर कोतवाल विजय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदर्शन समाप्त कराया जा चुका है। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई है। इस प्रदर्शन में बसपा के विधानसभा प्रभारी संजीव कुमार, मंडल कोऑर्डिनेटर जितेंद्र मानव, राज भारती, कमला प्रधान, आशीष कुमार, अभिषेक, रिपुंजय, मनीष, श्रीकांत, संतोष, सपा की ओर से ब्लॉक प्रमुख हीरा यादव, नितेश सिंह भोनू, रामवचन बैरागी, सुनील यादव, अदनान इत्यादि लोग शामिल रहे।